बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.9 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो 12 पार्ट हैं। पहले 2 या 3 पार्ट फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। ये फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। इसका फर्स्ट पार्ट है 63504। हमने करना क्या है, हमने इसका पहली बात तो हमने ये बताना है कि इसके अंदर इसके आंसर में डिजिट कितने आएंगे परफेक्ट स्क्वायर के। यानी जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो जो आंसर निकलेगा उस आंसर के अंदर डिजिट कितने आएंगे इसके लिए। और उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लेके उसको वेरीफाई भी करना है कि जितने हमने डिजिट बताए थे आंसर में उतने ही डिजिट निकले हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आप जो डिजिट होते हैं, जो फिगर होती हैं, ये ऑड भी आ जाते हैं और सम टाइम इवन भी आ जाते हैं। दोनों ही आते हैं, ऑड भी आते हैं और इवन भी आते हैं। दोनों के लिए छोटे छोटे 2 फार्मूले हैं। सबसे पहली बात तो ये हमने फिगर काउंट करने हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ यानी टोटल नंबर जो हैं ये 5 हैं और 5 जो होता है ये ऑड नंबर है। अब हमने आंसर में अगर नंबर और डिजिट लेने हो ऑड नंबर के लिए फार्मूला हमारे पास है n+1/2 है। ये फार्मूला जो है ये फार्मूला ऑड नंबर के लिए है। अगर हमारी वैल्यू में ऑड नंबर आते हैं यानी 3 आता है, 5 आता है, 7 नंबर आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तब हमने ये फार्मूला लगाना है। n की वैल्यू 5 है, हम लिखेंगे 5+1/2 इज़ इक्वल टू 6/2 इज़ इक्वल टू 3। उसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट डेरिवेट करना है तो आंसर के अंदर 3 फिगर आएंगे। अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करने लगे हैं, क्या वाकया ही 3 फिगर आते भी हैं या आते नहीं हैं। कैसे करेंगे, हमने इसको ऐसे लिखना है, ये 63 है, 504 है। अब हम इसका स्क्वायर रूट डेरिवेट करने लगे हैं। सबसे पहला काम तो आपने ये करना होता है कि राइट हैंड साइड से इसकी पेयरिंग करनी है, यानी जोड़े बनाने हैं। एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया है और ये वैल्यू सिंगल रह गई है। उसके बाद अब हमने करना क्या है, सबसे पहला पेयर हो खा वो सिंगल वैल्यू हो या डबल हो उसे कैंसिल करना है। सिंपल डिवाइड करने का रूल और होता है। सिंपल डिवाइड का रूल तो ये होता है, हमने 6 को कैंसिल करना हो, 2 को इधर लिखते हैं और जो 3 को इधर लिखते हैं, 6 पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हमने स्क्वायर रूट डेरिवेट करना है यहाँ रूल चेंज है। चेंज का मतलब है जो वैल्यू आपने इधर राइट करनी है वही वैल्यू इधर राइट करनी है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो इधर भी 3 लिखना होगा। 3 3 ज़ा 9 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 2 ज़ा 4 है। उसके बाद 6 में से 4 सबट्रैक्ट करते हैं, 2 है और ऊपर से हमने एक पेयर को और उतार लिया 35 को। हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया है 4। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ एक फिगर राइट करना है, जो इधर राइट करना है हमने वो ही इधर राइट करना है। अगर यहाँ में मैं 5 लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 45। 45 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 225 बन जाएगा। यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ और इधर भी 5 लिखता हूँ। 5 को इस 45 से मल्टीप्लाई करने से बनता है 225 बन रहा है। उसके 5 में से 5 निकाला 0, 3 में से 2 निकाला 1, लास्ट पेयर जो है 04 का वो हमने नीचे उतार लिया।
हर नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 2 से 5 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 1 इसमें ऐड होकर ये 5 बन गया है। अब हमने जो फिगर इधर राइट करना है वो इधर राइट करना है। इधर अगर मैं 2 लिखता हूँ, इधर भी 2 लिखता हूँ, ये जो आंसर 2 लिखा जाता है ये तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 है, और 2 5 ज़ा 10 है। यहाँ पे कैंसिल हो गया। हमारा आंसर जो निकला है, आंसर हमारा निकला है 252। क्वेश्चन इतना था कि आपने फिर आंसर के अंदर फिगर बताने हैं, डिजिट बताने हैं कितने हैं, वो हमने फार्मूले से निकाला था कि 3 है। उसके बाद अगली बात, क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि आप इसको वेरीफाई भी करें स्क्वायर रूट लेके, क्या वाकया ही आपके आंसर के अंदर फिगर 3 आते हैं या कमो बेश हैं, यानी 3 से कम आते हैं या 3 से ज़्यादा। तो आंसर निकालो, उसमें भी 3 फिगर ही आए हैं। अभी हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उस क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद अब इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है, वैल्यू हमारे पास है 6 6 है, 6 6 है, 5 6 6 है, 5 6 4 है। ये भी ऑड नंबर है, 5 वैल्यू है। इसका भी अभी हमें आंसर फाइंड करना है। इसका जो हमारे पास जो n है ये 5 है, ऑड नंबर है। लिखेंगे n + 1 / 2। n की वैल्यू हमारे पास है 5 + 1 / 2 = 6/2 = 3। इसका मतलब है जब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर, आंसर के अंदर भी 3 फिगर ही आएंगे। दूसरी बात ये होती है कि अथेंटिक रूल होता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर जितने पेयर होते हैं आंसर में उतने फिगर आते हैं और साइड पे स्टेप भी उतने बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ये दे, जैसे ये वैल्यू हमारे पास 6 6 है, 5 6 4 है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया। अब हमारे पास क्या है, 1 2 3 पेयर हैं, आंसर में फिगर भी 3 आएंगे, इधर स्टेप भी 3 आएंगे। जितने पेयर होते हैं उतने ही स्टेप बनते हैं और आंसर में फिगर भी उतने ही आते हैं। सबसे पहले तो ये हमने 6 को कैंसिल करना है, ये हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 लिखेंगे। उसके बाद 6 में से 4 निकालेंगे 2, ऊपर से एक पेयर उतार लिया 65 का, इससे 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया है। अब हमने करना क्या है कि इस यहाँ वैल्यू राइट करनी, वही वैल्यू इधर राइट करनी। अगर यहाँ पे 45 लिखता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 45 को मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो 225 है। अगर मैं 46 को मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो ये 270 ज़्यादा हो जाएगा। 5 से ही हमें ये करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 है। 5 में से 5 0, 6 में से 2 4 है, ऊपर से लास्ट पेयर उतार लिया 64 का। हर नई वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, या आप अपने माइंड में ये बैठा लें कि राइट हैंड साइड पे जो एक वैल्यू है उस वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपने सिर्फ 5 को 2 से करना है। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी है, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। कहीं आपने पूरा 10 का 10 राइट नहीं करना। अब हमने यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, इधर भी 8 लिखता हूँ। अब 8 8 ज़ार जो है ये 64 है और 8 5 ज़ार 40 है। कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। अब आंसर हमारा बन गया है 258 है। आंसर के अंदर हमारे फार्मूला शो कर रहा था कि आंसर में 3 फिगर आने चाहिए, और उसको हमने स्क्वायर रूट लेके भी फाइंड कर लिया कि आंसर के अंदर 3 फिगर ही निकले हैं। 258 है। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहें कि आंसर सही है या सही नहीं है, आप 258 को 258 से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर आपकी वैल्यू ये दोबारा आ जाती है, रिटेन हो जाती है, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आती है, देन योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है।